Assalamualaikum students, my name is Mohammad Umair and I am here as a mathematics teacher. आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सोल्व करने जा रहे हैं. सो उसमें वो कह रहे हैं कि इफ z1 एंड z2 वे टू कम्प्लेक्स नंबर्स देन इवैल्यूएट करें रियल नंबर या रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2. यहाँ पे आई का मतलब रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी का मतलब आई एम का मतलब इमेजिनरी पार्ट होता है. हम जानते हैं कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो इस तरह के फॉर्म के होते हैं a प्लस बी आयोटा. सो इसमें जो a होता है या ये एक्चुअली रियल पार्ट होता है z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो होता है a. और इमेजिनरी की बात करें तो आई एम लिखा जाता है और वो z का क्या होता है b होता है जो कि आयोटा के साथ है. और सिंपल मैंने z1 एंड z2 को मल्टीप्लाई करना है. उसमें जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा मौजूद होगा दैट विल बी इमेजिनरी पार्ट. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो मेरे पास सबसे पहले z1 एंड z2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. सो मैंने लिखा z1 वो जिसकी वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 जिसकी वैल्यू है -1 प्लस आयोटा, ये आपको दी गई है. सो मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराने दे रहा हूँ. यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो मेरे पास आ रहेगा z1 multiply z2 is equal 2 plus 3 iota multiply by -1 plus iota. सो मल्टीप्लाई करते हैं. अब तरीका मैंने बताया कि आप ऐसे कर लें, -2 को मल्टीप्लाई करें मुकम्मल ब्रैकेट से और +3 आयोटा को भी कंप्लीट ब्रैकेट से. सो मेरे पास आ रहेगा 2 इंटू -1 प्लस आयोटा एंड +3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा. अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं. सो 2 1s are 2 and 2 iota, then 3 1s are 3 प्लस माइनस एंड 3 iota प्लस से प्लस ही रहेगा तो 3 iota मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर पावर इंक्रीज होती है. सो हम यहाँ जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1. सो मैं रेफरेंस से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 है तो उसकी जगह पे -1 पुट करते हैं. सो मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस, अब यहाँ देखें ये 2 आयोटा है और ये -3 आयोटा है, तो 2 आयोटा एंड -3 आयोटा सब्ट्रैक्ट होंगे और एक तरह देगा सिर्फ -1 आयोटा. और 1 नाम लगाएं या ना लगाएं आयोटा के साथ फर्क नहीं पड़ने वाला. सो +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1. सो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 को 1 के साथ, 3 1s are 3, लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा, उसको नेक्स्ट पोर्ट पर लिखता हूँ. सो z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल -2 माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस एंड 3 1s are 3 हो चुका है. अब रियल को रियल में ही ऐड किया जाता है तो -2 एंड -3 आपस में ऐड हो सकते हैं. सो मैंने इसको इकट्ठा किया, -1 -3 को लास्ट पे इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया. सो मैं लिख सकता हूँ -5 माइनस आयोटा. होप सो आपको समझ आ गई होगी. और ये प्रोडक्ट किसकी है, z1 एंड z2 की. अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. उसमें से रियल पार्ट बताया z1 z2 का, तो डेफिनेट बात है ने भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा कि जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल पार्ट कहलाता है जिसके साथ आयोटा ना हो. तो इसका रियल पार्ट क्या बन जाएगा, -5. सो मेरे पास आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का. रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल -5. आपको एक ही पार्ट आएगा. अगर आपको फर्स्ट पार्ट आया तो आप कितना करेंगे, और अगर सेकंड पार्ट आ जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 तो आपने इसकी जगह पर लिख देना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2. वो क्या है, आयोटा के साथ रिटर्न. आयोटा के साथ क्या है, कुछ भी नहीं. जिसका मतलब वहां होता है 1. उस 1 को लिखे या लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया -1. सो ये आपका आ चुका है इमेजिनरी पार्ट्स के साथ. ये सवाल आपका मुकम्मल है. तो स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी. आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.